वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक ट्रू फीलिंग्स। आपके पार्टनर की आपके लिए ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स सी, देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग होगी, जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। और एक न्यू चैनल मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट करा है, उसका लिंक मिलेगा आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। डार्क नाइट लव टैरोट शॉर्ट्स के नाम से है, तो उसका लिंक आपको मैं पिन कर दूंगी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट कंटेंट होता है, डेली बेसिस पे कंटेंट अपलोड होता है। जैसे कि यहाँ पर लॉन्ग वीडियोस होती हैं, वहाँ पर 58 to 59 सेकंड का वहाँ पे शॉर्ट अपलोड होता है। अगर आप बिज़ी हैं, अगर बहुत ज़्यादा मतलब कि टाइम आप लोगों के पास कम होता है, तो आप उन वीडियोस को, उन रीडिंग्स को वॉच कर सकते हैं। ऑफिस में हैं, वर्किंग आपका काम है, वर्किंग डे में होते हैं, तो बिज़ी टाइम होता है, किसी के पास होता है किसी के पास नहीं। तो इसी पर्पस के लिए मैंने वो चैनल क्रिएट करा है, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है, ठीक है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। थिंक अबाउट योर पार्टनर। अपने टॉपिक की तरफ आएंगे और देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। अपने पर्सन को मेडिटेट करें। जो भी पर्सन आपके माइंड में, आपके करंट पार्टनर, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। जिस पर्सन को लेकर आप ये रीडिंग देखने आए हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। वो पर्सन आपको लेकर क्या थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या ट्रूली फील कर रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स। आपके पर्सन ट्रूली आपको आपको देखकर आपको क्या सोचते हैं, ठीक है। थिंक अबाउट योर पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। मेरे व्यूवर के पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, मेरे व्यूवर के पार्टनर ट्रूली क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है यहाँ पर। ट्रू फीलिंग्स में आपके पर्सन हर्ट हैं। कुछ यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलेटेड इशू है आपके और आपके पार्टनर की लाइफ में। किसी थर्ड पार्टी की वजह से इस रिश्ते में कुछ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप मेल हैं तो यहाँ पर 2 फीमेल्स हो सकती हैं। अगर आप फीमेल हैं, मतलब कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर, अदर जेंडर है। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में 2 फीमेल्स हो सकती हैं, या आपकी पार्टनर की लाइफ में 2 मेल्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ क्रिएट हुए हुए हैं। आपके पार्टनर हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में, हर्ट, पेन, तकलीफ़ यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर है द एम्परर, क्वीन ऑफ फैंस एंड सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन आपकी तरफ मूव करना चाहते हैं, ठीक है। चाहे ये शो नहीं करेंगे। काफ़ी स्टबर्न नेचर है इस पर्सन का, काफ़ी एग्रेसिव पर्सनालिटी है, काफ़ी मतलब कि पर्सन शॉर्ट टेम्पर भी हो सकता है, डोमिनेटिंग एनर्जी भी हो सकती है। पर्सन हर्ट है, पेन है इसके अंदर, लेकिन ये शो नहीं करेगा। ये आपकी तरफ मूव करना चाहता है, इसकी एनर्जी आपकी तरफ ड्रेन हो रही है। ये आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्ट ले रहा है। आपके अंदर इस पर्सन का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। ये आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना, कुछ न्यू बिगिन करना, कुछ न्यू चैप्टर्स को ओपन करना, काम आउट की तरफ मूव करना। आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर इस वक्त ये चल रहा है ट्रूली, ठीक है। क्योंकि हर्ट है, पेन है, यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है, इस पर्सन के रॉन्ग डिसीजन मेकिंग या स्टबर्न नेचर, कुछ आपने इसकी ज़िद ने ये सब कुछ करवाया। शायद आपने कुछ इस पर्सन को पास्ट में समझाने की कोशिश करी, ठीक है। लेकिन ये पर्सन काफ़ी, मुझे ऐसा लग रहा है, डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी है, ठीक है। ये जैसे कि बहुत प्राउडिश पर्सन, बहुत कुछ, जो कुछ भी है अपने ऊपर प्राउड करना, उसके ऊपर उस चीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंस होना, ठीक है। इस पर्सन को अपने डिसीजन पे काफ़ी कॉन्फिडेंस था। किसी कोई डिसीजन मेकिंग करी थी, शायद आपको इस थर्ड पार्टी का इल्म भी नहीं था, या आपको पता भी नहीं था कि यहाँ पे थर्ड पार्टी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत प्राउड दिखा के, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक बन के ये आपको लेट डाउन करके गया, लेट गो करके गया, ठीक है। इस पर्सन ने आपको बहुत ईगो में आके छोड़ा था। आपको स्टोरी पता भी हो सकती है कि इसने क्या किया, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। बहरहाल ये बिखरा हुआ है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, लेकिन ये अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग शो कर रहा है क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन, काफ़ी एनर्जेटिक, काफ़ी मतलब कि ये पर्सन आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन की तरह दिख रहा है इस वक्त अपनी लाइफ में। काफ़ी मेस्मराइज करने वाली पर्सनालिटी में आप, ठीक है। यहाँ पे है एस ऑफ कप। आपके पार्टनर को हीलिंग की नीड है। ये पर्सन तभी आपकी तरफ मूव करना चाहता है। ट्रू फीलिंग्स आपके पार्टनर किस तरीके की हैं, ये पर्सन आपके साथ एक
हीलिंग चाह रहा है, पीस चाह रहा है आपके साथ। ये एक मतलब कि इस पर्सन को सपोर्ट चाहिए, इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इस पर्सन को पता है आपसे बेहतर वो सपोर्ट कोई नहीं दे सकता। आपसे एक जो हीलिंग है, जो दिली सुकून है, जो मेंटल पीस है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। ये पर्सन आपको देख रहा है अपनी लाइफ में किसी तरीके के पीस के लिए, हीलिंग के लिए, सुकून के लिए, क्योंकि एक जो जेन्युइन पर्सन होता है वो चीज़ उसी से मिल सकती है। ये पर्सन ने आपके साथ फ्रेंडशिप रही या कोई आधा अधूरा रिश्ता रहा, लेकिन कुछ टाइम इस पर्सन ने आपको अपनी लाइफ का दिया है और ये आपके नेचर को, आपके बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझता है। आपका ऑरा बहुत ब्राइट है, आपका ऑरा बहुत हीलिंग है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी। आप वो पर्सनैलिटी हैं, ठीक है, इस पर्सन की लाइफ की। तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है उस चीज़ को लेकर, एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन आपके लिए अब दिल से फीलिंग्स को फील करने लगा है, ठीक है, फील कर रहा है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ये पर्सन इन एंड आउट कर रहा था। आपका रिश्ता कंसिस्टेंसी में नहीं था, मतलब कि आप लोग एक साथ कंटिन्यू आप इस रिश्ते को निभा नहीं रहे थे। कुछ ना कुछ ऐसा था, इन एंड आउट था, झूठ थी, चीज़ें थी, ऐसी थी, कुछ ना कुछ रॉन्ग बिहेवियर, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस बिहेवियर, कुछ ना कुछ हिडन नेचर आपके पार्टनर का आपके साथ बना रहा है। आपके पार्टनर ने आपकी पॉजिटिव साइड तो देखी, लेकिन उसको पॉजिटिविटी को वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी, ठीक है। बिल्कुल ये पर्सन देखिए नाइट ऑफ वंस की एनर्जी है। एक नाइट ऑफ वंस बताता है कि आपके पार्टनर की एक इन एंड आउट की एनर्जी। ये पर्सन आपके साथ इन एंड आउट एनर्जी में था, ठीक है, आपसे इमोशंस लेता था और आपकी लाइफ से चला जाता था। मतलब कि आपकी एनर्जी सकिंग, जैसे कि एक वैम्पायर एक होता है ना कि एक एनर्जी सक करने वाला, ये वैम्पायर है, ठीक है। ये इसने एनर्जी सक करी, आपकी मेल है या फीमेल है, आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, आप थोड़े से बिल्ड होते हैं, ये आपकी एनर्जी को सक कर लेता है। आपकी एनर्जी इसने आता जाता रहा है। आप क्वीन ऑफ वैंड्स दिख रही हैं, इसको खुद ये किंग ऑफ वैंड्स दिख रहा है, लेकिन ये आपको गोस्टिंग एनर्जी पे, चीटिंग लाइन, एक गोस्टिंग वाइब्रेशन है इस पर्सन की। गोस्ट कर रहा था आपको आपकी लाइफ में, ये एक गोस्टिंग उसमें था, ठीक है। मतलब कि बैक स्टैप, गोस्टिंग, हिडन नेचर, चीज़ों को छुपाना, कंप्लीट ट्रुथ मत बताना, आपको क्लैरिटी पे मत रहना आपके साथ, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। काफ़ी मतलब कि इस वक्त ये पर्सन आपको कहीं दूर से देख रहा है और इस तरीके से देख रहा है एज अ स्पाउस, एज अ मतलब कि एज अ लाइफ पार्टनर, कॉन्फिडेंट पार्टनर। मतलब कि आपके ऊपर काफ़ी इसको कॉन्फिडेंट है, ठीक है। ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव, पैशनेटिव फील कर रहा है। इसका पैशन आपके लिए बढ़ रहा है। या आपको अपने अपने लिए बिल्कुल एक परफेक्ट स्पाउस या परफेक्ट पार्टनर की नज़र से आपको दिख रहा है, लेकिन ये आपकी लाइफ में नहीं है। गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, फेस नहीं कर रहा, ठीक है, फ्रंट पे नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी ईगो बहुत बड़ी है, ठीक है। इसने आपको लेट गो करा है, लेट डाउन करा है, इसने आपको अपनी लाइफ से निकलने पे मजबूर करा। आप जब इसको छोड़ के गए तो आपका शायद माइंडसेट ये नहीं था कि आप इससे डिटैचमेंट लें, ठीक है। गोस्ट कर रहा है बहरहाल, ये इस वक्त आपको दूर से बैठकर देख रहा है। मुझे नहीं लग रहा है आपकी लाइफ में है, हीलिंग चाह रहा है। ये जानता है आपके साथ क्या कर चुका है और आप इस एनर्जी को समझते हैं। ये आपकी लाइफ में आता है, आपको इमोशनली ड्रेन करके चला जाता है, इमोशनली आपको डिस्टर्ब करके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई मुझे इसका ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो इसका नेचर है ना, जैसे डुअल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है इसको। कभी बहुत स्वीट होता है इसका एक नेचर आपके साथ, कभी ऐसा लगता है कि चीज़ें ये आपके साथ बिल्ड करना चाहता है, चीज़ें बनाना चाहता है, और पल में ये इतना स्ट्रबन हो जाता है कि जैसे कि इसको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, इस सिचुएशन में करना क्या है, किस कदर इन्वेस्ट करना है। आपने यहाँ पर इस वक्त कितना अपने इमोशनली आप कितने इन्वेस्टेड हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कुछ आपके पार्टनर की इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। देखेंगे और क्या हो रहा है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। यहाँ पे है एम्प्रेस। ये पर्सन आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ, आपको अंडरस्टैंड कर रहा है। किसी ने इसके साथ वो सब कुछ किया जो शायद ये कहीं और से वो सब कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था जो कभी आप इससे करते थे। इसने किसी और को चूज़ इस तरीके से किया था, किसी ने इसको बैक स्टेप किया है, किसी ने इसको किसी और के लिए छोड़ा है, किसी ने यहाँ पर इसके साथ माइंड गेम्स, एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है, ठीक है। ये आपके ऊपर स्टक फील कर रहा है, या ये अपनी लाइफ में ख़ुद को स्टक फील कर रहा है, एक रियलाइज़ कर रहा है सिचुएशंस को, ठीक है। जो भी इसके साथ हुआ है ना, होल्ड करके बैठा हुआ है, जो उसकी ज़िंदगी में हुआ है, ये आएगा भी तो आपको बताएगा नहीं, ठीक है। एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी है, होल्ड बैक करा हुआ है।
आप ये पर्सन अपनी लाइफ में जहाँ पर भी गया था, इसका माइंड था मैरिज करने का, कमिटमेंट करने का, या ये फैमिली ने ये रिश्ता करवाया था, फैमिली ने ये कमिटमेंट कराई थी, या इस पर्सन ने खुद इस चीज़ को चूज़ किया था मेरे लिए, मेरे कैलिबर के हिसाब से, मेरी एजुकेशन के हिसाब से, या मेरे एक मतलब के मैं जिस तरीके से मेरी एक लाइफ है उसके हिसाब से ये पार्टनर ठीक रहेगा। इसने किसी को ऐसे चूज़ किया था, ठीक है। लेकिन ये चीज़ होल्ड करेगा, ये स्टक है बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, एक ब्लॉकिंग एनर्जी पे, स्टक एनर्जी पे। ये आपको मतलब कि नहीं बता पाएगा ये अपनी लाइफ में किस जगह से गुजर रहा है। ये हाइड करेगा, जब भी आएगा आपके ऊपर अपनी लाइफ का ट्रुथ रिवील नहीं करेगा। इस पर्सन को लगा था वहाँ स्टेबिलिटी होगी, इस पर्सन को लगा था वहाँ मेंटल पीस होगा, इसने शायद वो चीज़ आपसे हाइड करी हुई थी, या हाइड करी हुई है, या आपको कुछ टाइम पहले पता चली है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है। पेज ऑफ कप्स, इस पर्सन के आपको आपके साथ कुछ इनिशियली स्टार्ट करना, आपको पेज ऑफ कप्स देना, ठीक है। आपको जैसे कि कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट देना, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपकी तरफ कन्वे करना। बहुत मुझे ये नहीं लग रहा कि ये कुछ इसके अंदर बहुत इमोशनल डीप कन्वर्सेशन होने वाली, नहीं। एटलीस्ट आपसे बातचीत स्टार्ट होना। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है आपके साथ, जैसे कि आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट, आपके साथ कम्युनिकेशन को बिल्ड करना स्टार्ट करना, क्योंकि ये पर्सन इसकी स्टेबिलिटी हिली हुई है इस वक्त, इसका मेंटल पीस हिला हुआ है। ये इसने कुछ ऐसा किया, ये अपनी लाइफ में बता भी नहीं पाएगा आपको, ठीक है, बता भी नहीं पा रहा। इसने उस टाइम पे आपको बैक स्टेप किया था, या इसने उस चीज़ के ऊपर इतना यकीन किया था, इसको लगा था इसको आपकी ज़रूरत, आपकी नीड नहीं रहेगी, और इसने आपको उसकी वजह से बैडली हर्ट किया है, बैडली पेन दिया है। इसने आपको एक डिप्रेशन में और एक प्रेशर में डाला, माइंड गेम्स खेले इसने आपके साथ। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जैसे कि आप लोग के बीच नो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है आप लोग। क्लैरिटी, आपको इस नो कांटेक्ट सिचुएशन पे क्लैरिटी चाहिए, ठीक है। इस सेपरेशन पे क्लैरिटी चाहिए, जो इसने माइंड गेम्स खेले इन सब चीज़ों पे क्लैरिटी चाहिए। आप अपने आप को क्लैरिटी पे लाने के लिए बैठे हुए, ठीक है। आप यहाँ पर, या आपको देखता है मैरिज मटेरियल एज अ गुड पर्सन, ठीक है, एज अ गुड पर्सनालिटी, जो इसको आपकी ट्रेड्स, जो इसको वैल्यू आपकी पास्ट में समझ में नहीं आई, वो राइट नाउ समझ में आ रही है, और आप चाह रहे हैं क्लैरिटी इस सेपरेशन पे, इस माइंड गेम्स पे, इस आर्ग्यूमेंट्स पे। यहाँ पे एक फ्रस्ट्रेशन जो आप लोग के बीच क्रिएट रही, आपकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है इस रिश्ते में। अब आपको ये जानना है फ्रस्ट्रेशन क्रिएट रही तो वो रही क्यों, ठीक है। इस रिश्ते में ऐसा क्या था जो इतना फ्रस्ट्रेटेड ये रिश्ता बना रहा। आप इस चीज़ की ज़रूर यहाँ पर इस पर्सन से चाहेंगे कि आपको इस चीज़ का रीज़न मिले, या इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन मिले, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन थी क्यों, ठीक है, यहाँ पे सेपरेशन था क्यों। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी, या तो आपको पता ही नहीं है, ठीक है, या तो आपको कहीं से पता चला इसका ट्रुथ, ठीक है। आप अभी भी मतलब कि क्लोजर नहीं है आपके पास जो ये आपके साथ कर रहा था। आप मेंटली ब्लॉक और मेंटली स्टक इसलिए रहे, ठीक है। इस गोस्टिंग, इस चीटिंग, इस लाइंग एनर्जी को आप इसलिए बियर करते रहे, आपको पता ही नहीं था यहाँ पर चल क्या रहा है। मतलब कि आप एक मेंटल पेन, मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ब्लॉकेजेस से आप गुजरे हैं काफ़ी। इस पर्सन ने आपको लगा था, ये इस पर्सन को लगा था ये आपके साथ सारे माइंड गेम्स खेलकर अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, अपनी ज़िंदगी को सेटल कर लेगा, फाइनेंशियल वाइज एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर कुछ और था, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली है। आउटकम में आपके पार्टनर बिल्कुल कन्फ्यूज़ है अपनी लाइफ में, एक कन्फ्यूज़ स्टेट में है। ये पर्सन एक कन्फ्यूज़ एनर्जी में स्टक है। ये पर्सन नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ पर ये क्या करे। मतलब कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है, ये ब्लॉक फील कर रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है इस पर्सन की लाइफ में। एक टावर हिट कर रहा है, एक टावर मोमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में आई हुई है। मतलब कि एक सोचो की एनर्जी, सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है आउटकम में। आपके पार्टनर जैसे कि एक रियलिटी चेक से गुजर रहे हैं, डिवाइन ट्रुथ से गुजर रहे हैं, एक डिवाइन कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हैं, डिवाइन कर्मा, डिवाइन एक जो डिवाइन जब एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है तो क्या इफ़ेक्ट होता है। आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, आपको काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहे हैं, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देख रहे हैं आप इस पर्सन की। लेकिन इस पर्सन को पता है अगर ये आपकी तरफ मूवमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकती है आप लोगों के बीच। शायद यहाँ पर अब बहुत सच और झूठ के खुलासे हों, लोगों के इन्वॉल्वमेंट। ये पर्सन चाह रहा है कि आपसे बात तो हो जाए, लेकिन पास्ट की जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई डिस्कशन ना हो, पास्ट को डिस्कस ना किया जाए। मतलब कैसा हो सकता है कि
आप किसी क्लैरिटी के लिए, आप किसी ट्रुथ के लिए किसी और को इन्वॉल्व कर लें यहाँ पर, मतलब कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है लोग लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस पर्सन की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं या कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी में देख रहा है, आप फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी है, ये आपको एज अ विश दिख रहा है। मतलब कि आप अपनी विश फुलफिलमेंट काइंड एनर्जी में आप इस पर्सन के आए हुए हैं इस वक्त। इस पर्सन को लग रहा है पार्टनर हो तो ऐसा हो, इंसान हो तो ऐसा हो, इमोशंस भी हैं, स्टेबिलिटी भी है, प्रैक्टिकल भी है, ये पर्सन काफ़ी मतलब कि मैच्योर भी है। एक आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ इस पर्सन को दिख रही हैं, आपको विश की तरह दिख रहा है। इस पर्सन के ऊपर एक डिवाइन, जैसे कि डिवाइन टावर हिट कर रहे हैं आप इस पर्सन की लाइफ में, ठीक है। जो भी लोग थे, जो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो भी ये कर रहा था, इसके पास सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। इसने एक कॉन्फिडेंस में आके आपके साथ ये सब कुछ किया था। एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी जो होती है ना, इसको लगा था वहाँ मैरिज होगी, वहाँ कमिटमेंट होगी, वहाँ तो मेरी लाइफ सेट होगी, अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, मुझे वो ऑप्शन चूज़ करना चाहिए जो मेरे लॉन्ग टर्म के लिए, जो मेरे कैलिबर के बराबर हो, जो मेरे स्टेटस के बराबर हो। कोई फाइनेंशियल इशू या फाइनेंशियली आप थोड़ा वीक थे, इसने अपने फाइनेंसिस को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए फैसला किया हो सकता है। इसने अपनी लाइफ को स्टेबल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे घर स्टेबल करने के लिए, ऐसा हो सकता है फैमिली की वजह से भी मुझे यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट लग रही है कि फैमिली ने कोई रिलेशनशिप कराया, फैमिली ने कोई रिश्ता कराया, ये पर्सन उसको ब्रेक नहीं कर सका। लेकिन अभी इसको समझ में आ रहा है, ऐसा हो सकता है मैरिज हुई भी इस पर्सन की, आप सेकंड पर्सन है, या तो आप फर्स्ट हैं, वो सेकंड है। कुछ ऐसा है कि इसने अपने आप को स्टेबल, अपने आप को सेफ, अपने आप के शेल्टर के लिए सब कुछ किया था, और ये आज इस टाइम पे अकेला है। जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, जो लोग इसको गाइड कर रहे थे कि हाँ गो अहेड, इस सिचुएशन को तुम चूज़ कर लो, ठीक है, आज इसको समझ में आ रहा है वो लोगों की बात सुननी नहीं चाहिए। लोग अपनी लाइफ में किसी की बात सुन के कभी कोई डिसीजन नहीं लेते। इसने लोगों की बात सुनकर इस रिश्ते में डिसीजन मेकिंग करी। आउटकम बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर चाहेगा तो आपकी लाइफ में आना, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप इसके साथ तो रहें, लेकिन आप इसके साथ आएँ, आप इसके साथ बात करें, पास्ट के बारे में क्वेश्चनिंग ना करें, पास्ट के बारे में सवाल ना करें, पास्ट को डिस्कस मत करें। पास्ट एक ऐसी चीज़ है, इसके लिए पास डिस्कस करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात बनेगी, ठीक है। यहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है बहुत सारे लोग हैं इसकी तरफ के जो अगेंस्ट हो चुके हैं इसके, ठीक है। जो अगर अब ये पर्सन, अगर ये आपके साथ किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा पास्ट या उसमें, लोग इसके ख़िलाफ़ हो जाएंगे, ठीक है। मतलब कि कुछ किसी सोचों में है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर नाइट सोच रहा है, नाइटमेयर्स हैं, लाइफ में क्या होगा। अब शायद एज ज़्यादा है इस पर्सन की, उम्र ज़्यादा है, या जहाँ है वहाँ सुकून नहीं है, वहाँ से ये कंप्लीट तौर पे निकलना चाह रहा है। उस इंसान को फील कर चुका है, आजमा चुका है, वो इंसान कितना डिस्टर्बिंग है। इसकी फ़र्स्ट वाइफ हो सकती है, मतलब कि एक थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में ऐसे है। ये वो वाला सिनारियो है कि जैसे ये पर्सन अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पा रहा उस सिचुएशन में रहते। इसने शायद कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत मुश्किल है। फोर ऑफ सोर्स की एनर्जी, ओवर थिंकिंग, लेट नाइट ओवर थिंकिंग, स्टॉकिंग। आप इस पर्सन को देखते हैं, आप इस पर्सन के बारे में सोचते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी में आ जाते हैं। आप किसी मैस में दोबारा ख़ुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। एक अवेकनिंग की स्टेज है आपको इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। वो अवेकनिंग पहले नहीं थी जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, जो इस टाइम है, ठीक है। आप इस पर्सन को एक टॉक्सिक पर्सनैलिटी की तरह देखते हैं। इसने आपके साथ रहते रहते किसी और पर्सन को डील करा। कोई टॉक्सिक कनेक्शन हो सकता है, अगर मैरिज नहीं हुई हुई तो कोई ऐसा रिलेशनशिप में, फ्रेंड्स विद बेनिफिट। आपके पास सारे खुलासे हो रहे हैं, आपके ऊपर सारी क्लैरिटी मिल रही है। आप दूर बैठकर या दूर होकर इस सिचुएशन में अभी भी हैं, लेकिन दूर होकर देख रहे हैं। आप इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप अपने आप को आप किसी भी स्ट्रेस में नहीं लाना चाहते। आप अपने साथ किसी भी तरीके का एक मतलब कि आप अपने आप को सेफ जगह रखना चाहते हैं, ठीक है। आप किसी भी तरीके से अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ना मेंटली ना आप इमोशनली। आपको ऐसा लग रहा है आप वोंडेड हैं, बेहद वोंडेड हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस टावर से जो इसकी लाइफ में चल रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है इसकी लाइफ में, बहुत सी नेगेटिविटीज़। ये पर्सन जो है अब आपकी सपोर्ट चाह रहा है। इस नेगेटिविटी में क्या चाह रहा है, आपका साथ मिल जाए, आपकी सपोर्ट मिल जाए। आप खुद को ब्लॉक फील कर रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए आपका मेंटल प्रोसेस ही ब्लॉक हुआ हुआ है। मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि इससे बेहतर इंसान या तो अकेला रह ले, या तो अपनी लाइफ में
आगे बढ़ जाएँ। आपकी ज़िंदगी में चॉइसेस नज़र आ रही हैं मुझे। कन्फ्यूज़ हैं आप चॉइसेस को लेकर, क्योंकि आपने एक ऐसा रिश्ता एक्सपीरियंस कर लिया है, आपको डर लगता है, ठीक है? पहले आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे, अब आपको ट्रस्ट करने में डर लगता है। अब आपको ऐसा लगता है आसान नहीं है किसी के ऊपर ट्रस्ट करना, किसी पे यकीन करना। अपनी ज़िंदगी में आप सक्सेस चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उनको ब्लॉक कर रहे हैं, उन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं। 7 ऑफ वंस की एनर्जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। अपनी ज़िंदगी में आपके लिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। आपने अपनी लीड खुद ले ली, अपने आप को आप खुद स्टेबल कर रहे हैं। आपके पार्टनर, जैसे कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ग्रे एंड वाइट। बात हो जाए, बात करना चाह रहे हैं, मे बी आपकी बात हो जाए, क्योंकि होता है ना एक अंदर से पीस, एक सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हाँ ये इंसान बात करने आया, इसको अपनी गलती का रियलाइज़ हो। लेकिन आप इससे इन फ्यूचर क्या चाहेंगे, वो मुझे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप जो आपकी लाइफ में लोग मैस क्रिएट करते हैं, आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। आप उन सिचुएशंस पे प्रैक्टिकली डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं। जो चीज़ आपको सर्व नहीं की जा रही, जो आपको पीस नहीं दे रही, जो आपको मेंटली सुकून नहीं दे रही, आप उसके ऊपर अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने आप को, आपकी जो एक आपने जो अपने आप को बिल्ड करना स्टार्ट करा आपकी लाइफ में, जो लोग आपको समझने लगे, जो आपको अपना सेल्फ जो आपको बेहतर लगने लगा, आप उसके ऊपर काम करना चाहते हैं। आप लोगों को वैल्यू नहीं, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। आपने बहुत मुश्किल से इस दलदल से खुद को निकालने का फैसला किया। ऐसा हो सकता है आप मैरिड थे, आप अपने बहुत बड़ा फैसला कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये ठीक है, इस इंसान के साथ कंप्लीटली इसको डिटैच कर, क्योंकि इस इंसान की नेगेटिविटी एंड नहीं हो रही, ठीक है, इस इंसान की टॉक्सिसिटी एंड नहीं हो रही। या तो इसने बीच में ऐसी भी कोशिश करी आपके साथ साथ उसको भी रख ले। आप ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकते। आप अपना प्यार नहीं बांट रहे तो आप बटा हुआ प्यार ले भी नहीं सकते, ठीक है। मुझे यहाँ बहुत टॉक्सिक लग रहा है आपके पार्टनर, यहाँ पे आपके पार्टनर के माइंड में कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड टॉक्सिसिटी। अगर ये पर्सन इसने मैरिज नहीं की है, तो इसने एक लिविंग रिलेशनशिप या इसने कोई बहुत ऐसा रिश्ता निभाया है जो एक मतलब कि फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला कनेक्शन निभाया है, टॉक्सिक कनेक्शन निभाया है इसने, जिसका शायद आपको अभी बस यही पता है कि थर्ड पार्टी थी, आपको ये नहीं पता कि इसके साथ रिश्ता किस तरीके का था, ठीक है। या तो यहाँ पर एक ये खुलासा आपके ऊपर, ये पर्सन होने से डर है, ये पर्सन डर रहा है आपको, आप पास्ट के बारे में बात ना करें, किसी तरीके का फेयर है पास्ट रिलेटेड, ठीक है। आप बात करें तो आज की करें, इस सिचुएशन को हील करने की करें। आपका ध्यान अपनी हीलिंग पे है, अपने बैलेंस पे है, अपने ऊपर फोकस है। आपका ध्यान इस रिश्ते पे नहीं है कि अब ये रिश्ता कहाँ जाता है, ये रिश्ता आपको क्या दे सकता है। आपको लग रहा है आपका सेल्फ इंपॉर्टेंट है, आपने इस पर्सन को इंपॉर्टेंस देकर देख ली, ठीक है। आप दूर से बैठ के ज़रूर देखते हैं, स्टॉक करते हैं, सर्च करते हैं, सोचते हैं, क्योंकि एक अरसा दिया है आपने अपनी ज़िंदगी का, आपकी सोचों में ये इंसान आज भी आता है। लेकिन आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या दे सकते हैं, अब आपको कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है इसको देने के लिए। आपने बहुत अपनी लाइफ का टाइम, बहुत अपनी ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट पार्ट इसको दे दिया, आपको लगता है, और अब आप दे ही क्या सकते हैं इसको, ठीक है। मैं चाय भी पी रही हूँ साथ साथ। थोड़ी सी आप कंफ्यूज हैं, आपके लाइफ में ऑप्शन है, बस आप कंफ्यूज, पता है क्या है, कहाँ जाएं आगे, किस तरफ जाएं, किस चीज़ को चूज़ करें अपनी लाइफ में, कैसे ट्रस्ट करेंगे आप, लोग कैसे होते हैं। आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया था इंसान को, आपने सपोर्ट करना चाहा था, आपने इस इंसान को समझना चाहा था, आपको लगा था इस इंसान को कोई नहीं समझ पा रहा, शायद आप समझेंगे। आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान आ जाएगा जो आपको समझेगा। शायद एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच, मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर और आपके बीच, आप छोटे हो सकते हैं, आप बड़े हो सकते हैं, मतलब कि ये वाइस वर्सा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही बड़े हों, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन आपसे बड़े हो सकते हैं। एम्परर लाइक काफ़ी डोमिनेटिंग काइंड एनर्जी इस पर्सन की रही है आपके साथ, लेकिन आप इस इंसान को लेकर कंफ्यूज हैं, ठीक है। आपने जो करना था वो आपने सिचुएशन में अपना इनपुट आपने बराबर दिया है, ठीक है, जो आप कर सकते थे। लेकिन आप इस टॉक्सिसिटी में दोबारा नहीं जाना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है या तो ये पर्सन आपसे झूठ बोलता है कि उस सिचुएशन के बारे में, उस थर्ड पार्टी के बारे में जो भी इसने अपनी लाइफ में क्रिएट करी हुई है। अब राइट नाउ मैं आपको बताऊं, अगर ये पास्ट में आपके पास ऐसे आया भी है आधा अधूरा, राइट नाउ इसकी लाइफ ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी में, ट्रू इसकी जो फीलिंग्स है ना आपको लेकर, हर्ट, पेन, तकलीफ़, किसी तरीके का स्ट्रेस फील कर रहा है, किसी तरीके का बर्डनसम एनर्जी फील कर रहा है, ये अपनी लाइफ में एक पेन में है, ठीक है। इसको आपकी सपोर्ट इसलिए चाहिए, इसको आप इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि आपने इसको वो सपोर्ट देने की कोशिश करी है जो कभी किसी ने इसको दी ही नहीं है। आप वो केयर करते हैं जो इसको लोगों जो ये वो इमोशनल टच ढूंढ रहा है लोगों से जो आपने दिया था। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।